अच्छा तो सुनो, ये कहानी है एक ऐसे राजमहल की जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उसकी पुरानी दीवारों में आज भी राजा विक्रमादित्य और रानी पद्मावती की आत्माएं भटकती हैं। और पता है, जब आधी रात को घड़ी 12 बार बजती है तो उस खंडहर से एक अजीब सी आवाज आती है। 7 सवाल, 7 रहस्य, 7 जन्मों का श्राप। सुना है ये, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस श्राप के पीछे असली कहानी क्या है? वो कहानी जो शायद ही किसी ने पूरी सुनी होगी। आज मैं तुम्हें वही सच बताने वाला हूँ जो सदियों से छुपा हुआ है। और हाँ, अगर तुम ये कहानी आखिर तक सुनोगे ना, तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन बीच में छोड़ दिया तो। खैर छोड़ो ये बात, चलो शुरू करते हैं। बात है गिरिराज राज्य की। वहाँ हर सुबह सूरज की सुनहरी किरणें ऐसे फैलती थीं जैसे किसी ने सोने की चादर बिछा दी हो। उस राज्य के राजा थे विक्रमादित्य, जो अपनी समझदारी और इंसाफ के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। उनका राज्य तो खूब फलता फूलता था, प्रजा भी खुशहाल थी, लेकिन पता है क्या, राजा के दिल में एक कमी थी। उनकी शादी तो रानी पद्मावती से हुई थी, जो अपनी खूबसूरती के लिए पूरे देश में जानी जाती थीं, लेकिन उनके घर में बच्चों की किलकारी नहीं गूंजती थी। एक दिन राजा के दरबार में एक बड़ा ही अजीब सा योगी आया। उसके लंबे सफेद बाल, गहरी आंखें और चेहरे पर पड़ी झुर्रियां जैसे किसी पुराने ज्ञान का खजाना हो। महाराज, योगी ने अपनी भारी आवाज में कहा, मैं जानता हूं आपके दिल का दर्द। आप एक वारिस चाहते हैं, एक उत्तराधिकारी। राजा तो एकदम से चौंक गए। आप कौन हैं और आपको मेरे मन की बात कैसे पता? योगी थोड़ा मुस्कुराया। मैं वो हूं जो देख सकता है, जान सकता है और बदल भी सकता है। मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। रानी पद्मावती, जो राजा के पास ही बैठी थीं, अचानक से चौकन्नी हो गईं। कैसी शर्त योगी? मैं आपको एक ऐसा फल दूंगा जिसे खाने से आपको संतान मिलेगी, लेकिन उस बच्चे को पैदा होने के बाद 7 साल तक किसी को नहीं दिखाना होगा। 7 साल बाद उस बच्चे को मेरे पास लाना होगा और उसे मेरे 7 सवालों के जवाब देने होंगे। अगर वो कामयाब रहा तो ये राज्य उसका होगा, अगर नहीं तो वो मेरा। राजा और रानी ने एक दूसरे को देखा। बच्चे की चाहत में उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे योगी की बात मान ली। योगी ने उन्हें एक सुनहरा फल दिया और पलक झपकते ही गायब हो गया। रानी ने वो फल खाया और कुछ ही महीनों में उन्होंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। राजा और रानी की खुशी का तो ठिकाना नहीं था, लेकिन उन्हें योगी का वादा याद था, इसलिए उन्होंने बच्चे को महल के एक छुपे हुए कमरे में रखा, जहां सिर्फ एक भरोसेमंद दाई ही जा सकती थी। वक्त बीतता गया और राजकुमार धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वो इतना खूबसूरत और समझदार था कि पूछो मत। कमरे में अकेले रहते हुए भी वो किताबें पढ़ता, चित्र बनाता और अपनी दाई से दुनिया के बारे में सवाल पूछता रहता था। एक दिन जब राजकुमार 6 साल का था, रानी की एक बहुत करीबी सहेली ने उनसे पूछा कि ये कैसी अफवाहें उड़ रही हैं कि महल में एक छुपा हुआ राजकुमार है। रानी ने तो मना कर दिया, लेकिन वो सहेली तो जिद पर अड़ गई। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मुझे वो गुप्त कमरा दिखाओ जिसकी सब बातें कर रहे हैं, सहेली ने कहा, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कुछ लालच और जलन हो। रानी बड़ी मुश्किल में पड़ गईं। उन्होंने अपनी सहेली को योगी के साथ किए वादे के बारे में बताया, लेकिन सहेली ने उन्हें यकीन दिलाया कि सिर्फ एक झलक देखने से कुछ नहीं होगा, बस एक बार। इससे पता चलेगा, सहेली ने उन्हें उकसाया। अपनी सहेली के दबाव में और अपने बेटे को देखने की तड़प में रानी ने उस गुप्त कमरे का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एकदम से तेज आंधी आई और कमरे में काला धुआं भर गया, और उस धुएं में से योगी प्रकट हुआ। उसकी आंखें गुस्से से एकदम लाल थीं। तुमने अपना वादा तोड़ा, योगी दहाड़ा, अब भुगतो अपने लालच का फल। योगी ने राजकुमार को गोद में उठाया और एक चुटकी बजाते ही दोनों गायब हो गए। बस योगी की आवाज गूंजती रही, 7 जन्मों का श्राप तुम पर, हर जन्म में तुम मिलोगे और बिछड़ोगे। 7 रहस्य तुम्हारे बीच होंगे और तभी मुक्ति मिलेगी जब 7 सवालों के जवाब मिल जाएंगे। राजकुमार को खोजना होगा 7 चमत्कारी वस्तुएं 7 दिशाओं में, और तुम राजा और रानी भटकते रहोगे अपने पुत्र की तलाश में जब तक सारे रहस्य नहीं खुल जाते। रानी तो वहीं बेहोश हो गईं। जब राजा को ये बुरी खबर मिली तो उन्होंने अपना सिंहासन छोड़ दिया और अपने बेटे की खोज में निकल पड़े। वो जंगलों, पहाड़ों, नदियों और रेगिस्तानों में भटकते रहे, लेकिन उन्हें अपने बेटे का कोई निशान नहीं मिला। एक दिन एक घने जंगल में राजा को एक रहस्यमय गुफा मिली। उस गुफा के अंदर उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली जो एक क्रिस्टल के गोले में देख रही थी। मैं जानती थी कि तुम आओगे, राजा विक्रमादित्य, बूढ़ी औरत ने बिना ऊपर देखे कहा। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? क्या तुम मेरे बेटे के बारे में कुछ जानती हो? राजा ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हारा बेटा जिंदा है, लेकिन वो 7 परीक्षाओं से गुजर रहा है। वो योगी कोई मामूली आदमी नहीं है। वो एक प्राचीन विद्या का ज्ञाता है जो 7 लोगों के रहस्य जानता है। मैं अपने बेटे को कैसे पा सकता हूँ? राजा ने निराशा से पूछा। तुम्हें भी 7 परीक्षाओं से गुजरना होगा और हर परीक्षा में एक रहस्य छुपा होगा। 7 रहस्य जानने के बाद तुम उस योगी के पास पहुंचोगे, लेकिन सावधान रहना, ये परीक्षाएं तुम्हारे लालच, घमंड और डर को परखेंगी। राजा ने अपना सिर झुका लिया। मैं तैयार हूँ, बताओ पहली परीक्षा क्या है?
बूढ़ी औरत ने राजा को एक सोने का मुकुट दिया। इसे पहनो और इस जंगल से बाहर जाओ। रास्ते में तुम्हें कई लोग मिलेंगे जो इस मुकुट को मांगेंगे। तुम्हें यह तय करना होगा कि किसे देना है और किसे नहीं। राजा जंगल से निकले तो उन्होंने मुकुट पहन लिया। रास्ते में उन्हें एक भिखारी मिला जो भूख से तड़प रहा था। महाराज, मुझे खाना दीजिए, भिखारी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। राजा ने सोचा, मैं इसे क्या दूं? मेरे पास तो सिर्फ ये मुकुट है। उन्होंने मुकुट उतारा और भिखारी को दे दिया। जैसे ही मुकुट भिखारी के हाथों में गया, वो एक सुंदर कमल के फूल में बदल गया और भिखारी गायब हो गया। कमल की पंखुड़ियों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, त्याग में ही सच्चा राजपद है। अगले दिन राजा को एक घायल शेर मिला जो एक कांटे से परेशान हो रहा था। शेर के पास जाना तो मौत को दावत देना था, लेकिन राजा ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने धीरे से शेर के पंजे से कांटा निकाला और अपने कपड़े से उसका घाव बांध दिया। शेर शांत हो गया और राजा के सामने झुक गया। फिर वो एक खूबसूरत तलवार में बदल गया जिस पर लिखा था, करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। राजा एक गांव में पहुंचे जहां दो आदमी आपस में झगड़ रहे थे। एक कह रहा था कि उसका बैल चोरी हो गया है और दूसरा कह रहा था कि वो उसका अपना बैल है। राजा ने दोनों की बातें सुनी और फिर बैल से कहा, बताओ तुम्हारा मालिक कौन है? लोग हंसने लगे। बैल कैसे बोलेगा? राजा ने दोनों दावेदारों से कहा, बैल को पानी पिलाओ। पहले आदमी ने बाल्टी भरकर बैल के सामने रखी, लेकिन बैल ने पानी नहीं पिया। दूसरे ने अपने हाथों में पानी लिया और बैल को पिलाया और बैल ने तुरंत पानी पी लिया। राजा ने कहा, यही इसका असली मालिक है जो इसकी आदतें जानता है। जैसे ही फैसला सुनाया गया, बैल एक चमकते हुए हीरे में बदल गया जिस पर लिखा था, सत्य छिप नहीं सकता। चौथी परीक्षा में राजा को एक बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर जाना था जहां एक खास फूल खिलता था। पहाड़ चढ़ते वक्त भयानक तूफान आया, ठंड बहुत बढ़ गई, लेकिन राजा रुके नहीं। 3 दिन और 3 रात बाद वो चोटी पर पहुंचे जहां एक अकेला फूल खिल रहा था। राजा ने उसे तोड़ा और वो फूल एक छोटा सा दीपक बन गया जिस पर लिखा था, धैर्य से हर मंजिल मिलती है। राजा एक नदी के किनारे पहुंचे जिसे पार करना था, लेकिन वहां कोई नाव या पुल नहीं था। नदी बहुत गहरी और तेज थी। किनारे पर एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी। मैं इसे कैसे पार करूं? राजा ने पूछा। बच्ची ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पीछे आओ। वो नदी में चली गई और पानी पर ऐसे चलने लगी जैसे वो ठोस जमीन हो। राजा ने सोचा, अगर इस बच्ची को इतना भरोसा है तो मुझे क्यों नहीं? वो भी नदी में उतरे और हैरानी की बात है, वो भी पानी पर चलने लगे। दूसरे किनारे पर पहुंचने पर बच्ची एक सुंदर मोती में बदल गई जिस पर लिखा था, विश्वास असंभव को संभव बनाता है। छठी परीक्षा में राजा एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां एक भयानक बीमारी फैली हुई थी। सभी लोग मरने की कगार पर थे। वहां के वैद्य ने कहा कि इलाज के लिए एक दुर्लभ जड़ी बूटी चाहिए जो सिर्फ खतरनाक जंगली जानवरों के बीच उगती है। राजा बिना डरे जंगल गए, जानवरों से लड़े और जड़ी बूटी ले आए। उन्होंने अपने खून से दवा बनाई और सभी बीमार लोगों को पिलाई। जैसे ही आखिरी आदमी ठीक हुआ, वो जड़ी बूटी एक लाल रत्न में बदल गई जिस पर लिखा था, प्रेम हर दर्द का इलाज है। आखिरी परीक्षा में राजा एक अंधेरी गुफा में पहुंचे जहां उन्हें एक आईने का सामना करना पड़ा। आईने में उन्हें अपनी परछाई नहीं बल्कि अपना अतीत दिखाई दिया, उनके द्वारा किए गए अच्छे और बुरे काम, सुख और दुख के पल। राजा ने अपने जीवन को देखा और माना कि उन्होंने भी गलतियां की हैं। वो रो पड़े और माफी मांगी। आईना एक सुंदर कमंडल में बदल गया जिस पर लिखा था, अपने आप को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। सातों चीजें इकट्ठा करने के बाद राजा को एक बहुत बड़ा महल दिखाई दिया जो पहले वहां नहीं था। उन्होंने महल में प्रवेश किया और देखा कि योगी एक सिंहासन पर बैठा है और उसके पास उनका बेटा है जो अब 13 साल का हो गया है। आप आ गए महाराज, योगी ने कहा। आपने 7 परीक्षाएं पास कर ली हैं और 7 रहस्य जान लिए हैं। अब समय है 7 सवालों का। हर सवाल का जवाब आपके बेटे को देना होगा। राजकुमार ने अपने पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में बहुत प्यार और हिम्मत थी। राजा ने देखा कि उनका बेटा अब एक साधारण बच्चा नहीं था बल्कि एक ज्ञानी योद्धा था। योगी ने पहला सवाल पूछा, बताओ राजकुमार, संसार में सबसे कीमती चीज क्या है? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, समय योगी महाराज, क्योंकि खोया हुआ धन वापस मिल सकता है लेकिन खोया हुआ समय कभी नहीं। योगी ने दूसरा सवाल पूछा, सबसे बड़ी ताकत क्या है? राजकुमार ने कहा, विचारों की ताकत, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही भाग्य। तीसरा सवाल, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अपना अहंकार, राजकुमार ने जवाब दिया। चौथा सवाल, सबसे बड़ी गलती क्या है? दूसरों पर दोष डालना और अपनी गलतियों से न सीखना, राजकुमार ने कहा। पांचवा सवाल, सबसे बड़ा दान क्या है? ज्ञान का दान, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होता और बांटने से बढ़ता है। छठा सवाल, सबसे अच्छा दोस्त कौन है? सत्य, क्योंकि ये कभी साथ नहीं छोड़ता चाहे कितना भी कड़वा हो। और आखिरी 7वां सवाल, जीवन का अंतिम सत्य क्या है? राजकुमार ने गहरी सांस ली और कहा, प्रेम, क्योंकि प्रेम ही सृष्टि की जड़ है, प्रेम ही पालन है और प्रेम ही विलय। प्रेम में ही सभी विरोधों का हल है। योगी की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने सिंहासन से उठा और राजकुमार के सामने घुटनों पर बैठ गया।
तुमने न सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दिया है बल्कि मेरी आत्मा को भी आजाद कर दिया है। योगी ने कहा, मैं भी एक श्राप में बंधा हुआ था जिसका अंत तभी हो सकता था जब कोई इन 7 सवालों का सही जवाब दे। तुम मेरे गुरु हो राजकुमार। योगी ने अपना असली रूप दिखाया। वो एक दिव्य ऋषि थे जिन्हें एक शक्तिशाली राक्षस ने श्राप दिया था। राजकुमार के ज्ञान ने उन्हें मुक्त कर दिया। ऋषि ने राजा, रानी और राजकुमार को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे 7 जन्मों का श्राप खत्म हो गया है। अब तुम अपने राज्य लौट सकते हो और राजकुमार एक महान शासक बनेगा। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा वंश 7 पीढ़ियों तक फलता फूलता रहेगा। राजा, रानी और राजकुमार अपने राज्य लौटे जहां प्रजा ने उनका बहुत जोरदार स्वागत किया। राजकुमार का राज्याभिषेक हुआ और उसने 7 नियम बनाए जो 7 रहस्यों पर आधारित थे। त्याग का नियम, राजा को सबसे पहले अपना त्याग करना चाहिए। करुणा का नियम, कमजोरों की रक्षा राज्य का पहला कर्तव्य है। सत्य का नियम, कोई भी इतना ताकतवर नहीं जो सत्य से ऊपर हो। धैर्य का नियम, बिना धैर्य के कोई बड़ा काम मुमकिन नहीं। विश्वास का नियम, लोगों के भरोसे को कभी मत तोड़ना। प्रेम का नियम, प्रेम से बड़ी कोई ताकत नहीं। आत्मज्ञान का नियम, अपने आप को जानो तभी दूसरों को जान पाओगे। राजकुमार ने इन नियमों से राज्य चलाया और गिरिराज देश इतिहास का सबसे अमीर और खुशहाल राज्य बन गया। कहते हैं कि आज भी जब कोई इन 7 रहस्यों को समझता है और 7 नियमों का पालन करता है तो उसकी जिंदगी में अद्भुत चमत्कार होते हैं। और हाँ, जैसा कि मैंने कहानी की शुरुआत में कहा था, अगर तुमने ये कहानी आखिर तक सुनी है तो तुम्हारे साथ भी 7 दिनों के अंदर एक चमत्कार होगा। लेकिन याद रखना, ये तभी मुमकिन है जब तुम इन 7 रहस्यों को अपनी जिंदगी में उतारो। और हाँ, अगर तुम्हें ये कहानी अच्छी लगी तो अमर स्टोरी वॉइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।